स्टार्ट। हेलो दोस्तों, भारत स्किल्स पर एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर के लिए निमि ने एक नया पीडीएफ अपलोड किया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई के सभी ट्रेड्स के लिए एक अनिवार्य सब्जेक्ट है जिसकी परीक्षा सभी को देनी पड़ती है। उसका ये नया जो पीडीएफ है, इसके हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। एक वीडियो पिछली हमने बनाई है और हमने देखा बहुत आसान सवाल हैं, आगे भी देख लेते हैं कितना मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ वर्क। ये टॉपिक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। जो आज काम करने के तरीके हैं वो कल नहीं रहने वाले हैं। कल की तैयारी आज कर सकें, इसलिए इस टॉपिक का महत्व बढ़ जाता है। टॉपिक का नाम है फ्यूचर ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 11, इन टुडेज टाइम रिक्त स्थान स्किल्स हैज़ बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मैनी जॉब्स। इसको हिंदी में आपको मैं समझाता हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि आज की दुनिया में कौन से ऐसे कौशल हैं जो बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट बन गए हैं, मतलब उनके बिना अब काम नहीं चलता है। नीचे दिए हुए विकल्पों में हमें ढूंढ के बताना है वो कौन सा कौशल है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। एक्टिंग, डिजिटल, पेंटिंग, डांसिंग। एक्टिंग आप जानते हैं, अभिनय करना। अगर अभिनय करने के बिना काम ही ना चल रहा होता तो सभी कोर्सेज में अभिनय का एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता। डिजिटल कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर। आप जानते हैं सभी कोर्सेज में कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है, तो डिजिटल इसका सबसे सही आंसर है। पेंटिंग भी हर कोर्स में नहीं सिखाया जाता और डांसिंग यानी कि डांस करना वो भी हर कोर्स में नहीं सिखाया जाता। क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे सही उत्तर और एकमात्र उत्तर यही है, डिजिटल। डिजिटल शब्द आया है डिजिट से, यानी कि हम हर चीज़ को क्वांटिटाइज करना चाह रहे हैं। आपका कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी डिजिट्स पे काम करती है, जो शुरू होती है बाइनरी डिजिट से 0 और 1। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है जिसको हम लोअर लैंग्वेज कहते हैं कंप्यूटर्स की, वो बाइनरी है, वो सिर्फ 0 और 1 समझता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डिजिटल। वो कौशल है जो आज बेसिक रिक्वायरमेंट बन गया है किसी भी जॉब के लिए। कंप्यूटर के बिना हम किसी भी व्यवसाय के लिए अधूरे ही समझे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, डैश जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिजर्व एनवायरनमेंट एंड द प्लेनेट। कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो हमारे पॉल्यूशन को यानी कि प्रदूषण को कम रखते हैं, पर्यावरण को कंजर्व रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं यानी कि उसका संरक्षण करते हैं, और हमारे प्लेनेट को यानी कि पृथ्वी को भी सुरक्षित रखते हैं। वो कौन से जॉब हैं, नीचे देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, ग्रीन, कारपेंटर। सॉफ्टवेयर, यस, सॉफ्टवेयर्स हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। ये आंसर गलत नहीं होगा कहना, क्योंकि सॉफ्टवेयर की जितनी भी जॉब्स हैं उनको हम ग्रीन जॉब्स में मानते हैं। टेक्नोलॉजी की जॉब्स हैं वो ग्रीन जॉब्स होती हैं, पर इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ही है, मेरे मुंह से निकल गया। ग्रीन जॉब्स होती हैं वो। हार्डवेयर में बहुत सारी प्लास्टिक्स होती हैं, केबल्स वगैरह होते हैं ना कंप्यूटर के, बहुत सारी प्लास्टिक्स होती हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी प्लास्टिक्स यूज़ होती हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब पर्यावरण उनको तत्वों में बदल नहीं पाता है, तो वो सालों साल हमारे धरती को, पृथ्वी को प्रदूषित करते रहते हैं। और कारपेंटर तो आप जानते ही हैं, उसके लिए पेड़ काटने पड़ते हैं ना, तो कारपेंटर तो ऐसा नहीं जॉब हो सकता जो हमारे पर्यावरण को प्रिजर्व कर सकता हो। इसका सही उत्तर है ग्रीन जॉब्स। उनको ग्रीन जॉब्स कहते हैं। इस श्रेणी में कौन कौन सी जॉब्स आती हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर हम अपनी फार्मिंग में जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो केमिकल्स हैं, उन कीटनाशक हैं, उनसे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान भी होता है, हमारे शरीर को भी बहुत नुकसान होता है। किसी तरीके से अगर हम उसको कम कर सकें तो वो ग्रीन जॉब में आएगा। तो एग्रीकल्चर में भी ग्रीन जॉब्स होती हैं। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जीज़, मतलब हम अगर कोयले से ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, सोलर से कर रहे हैं या विंड से कर रहे हैं या टाइड से कर रहे हैं, पानी से कर रहे हैं, तो वो ग्रीन जॉब्स में आती हैं, क्योंकि इस तरीके की जॉब्स में हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। उसके अलावा रिसाइकिल या वेस्ट मैनेजमेंट, हम चीज़ों को पुनः इस्तेमाल के लिए रिसाइकिल करने वाले जो जॉब्स हैं, उससे हमें बार बार नए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती, जिससे हमारे पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जाना चाहिए ताकि हम डीजल के ऊपर अपनी निर्भरता कम कर सकें, क्योंकि डीजल जब जलता है तो हमारे वायु का प्रदूषण होता है। बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी जैसे पेपर का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, हमें ईमेल्स का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पेपर बनाने के लिए हमें लकड़ियों की आवश्यकता होती है और लकड़ियों को हमें पेड़ काटने से प्राप्त करना पड़ता है। ये सारी ग्रीन जॉब्स होती हैं जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक होती हैं, उनको हम ग्रीन जॉब्स कहते हैं। हर जॉब को हमें ग्रीन जॉब्स में बदलने की आवश्यकता है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें, पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें, अपने प्लेनेट को यानी कि पृथ्वी को, और अपने वायु, जल और पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज। ग्रीन जॉब्स क्यों महत्वपूर्ण हैं? पहला ऑप्शन है
दे हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वो हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं, सहायक होती हैं। ये आंसर सही है। दूसरा ऑप्शन है दे मेक मोर पॉल्यूशन, ग्रीन जॉब से पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता, मोर पॉल्यूशन नहीं होता, लेस पॉल्यूशन होता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है इट इज़ ईजी टू डू, ये आसान नहीं होता करना, हमें बहुत कुर्बानियाँ करनी पड़ती है ना, मतलब नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, नए तौर तरीके करने पड़ेंगे ताकि हम पुरानी पद्धति को छोड़कर नई तरीके से कामों को करने लगें जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो ये इजी काम नहीं है, इसके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नज़रिया और बहुत सारी इच्छा शक्ति चाहिए होती है। सरकार की तरफ से भी और आम नागरिकों की तरफ से भी एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए होती है, तब हम इन चीज़ों को बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे प्लास्टिक की यानी कि पॉलीथीन बैग कई बार इसको बैन किया जा चुका है सरकार के द्वारा, पर फिर भी आज भी हम उसको प्रचलन में देखते हैं। मैंने फिर बताया बहुत सारी इच्छा शक्ति चाहिए होती है और हमें ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन है इट इज़ फॉर सिटी एम्प्लॉयज़, मतलब जो शहरों में काम कर रहे हैं कर्मचारी, ये सिर्फ उनके लिए होती है ग्रीन जॉब्स। नहीं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी हम अपने तरीकों को ग्रीन तरीकों में बदलेंगे। ग्रीन का मतलब आप ऐसे भी समझ लें, ग्रीन से हमें क्या समझ में आता है, पेड़, प्रदूषण रहित वातावरण। तो ग्रीन जॉब्स उन्हीं को कहते हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा रही हो, हमारी पृथ्वी को हरा भरा ग्रीन प्लेनेट बनाए रखने में सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, शी जॉइंड अ बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर डैश स्किल्स। गीता नाम की कोई लड़की है, उसने अभी अभी अपनी पढ़ाई खत्म करी है और उसने बेसिक इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करा है ताकि वो अपने किस कौशल को इम्प्रूव कर सके। हमें नीचे विकल्पों में ढूंढ कर बताना है। पहला ऑप्शन है डांसिंग, क्या इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास से डांस अच्छा करने लगेगी वो? सिंगिंग लिखा होता तो एक बार को कन्फ्यूजन होता भी, पर डांसिंग से तो इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है ना। फाइटिंग के लिए तो उसको कुंग-फू क्लास ज्वाइन करनी चाहिए थी, इंग्लिश कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। कम्युनिकेशन, यस कम्युनिकेशन वो आंसर सही है, वो अपने संचार कौशल को, खास तौर से अंग्रेजी भाषा के संचार कौशल को सुधारना चाह रही है। इस कौशल को सुधारने के लिए उसने इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन किया है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स वो आंसर है जो हम ढूंढ रहे थे। और नन तो हमने पहले भी कभी बहुत सारी वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया कि नन तो कभी आंसर होता ही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर कभी नहीं होता है बच्चों, इस पर निशान मत लगाना कभी। क्वेश्चन नंबर 15, राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट? आपका कोई मित्र है राम, वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो आप उसे कौन से बिजनेस करने की सलाह देंगे, ये है सवाल। नीचे ऑप्शन देखते हैं। ऑनलाइन रिटेल, मतलब आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बेचें, ये सलाह आप दे सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ऑडियो कैसेट शॉप। ऑडियो कैसेट टेप रिकॉर्डर जब हुआ करते थे तब हम ऑडियो कैसेट्स का प्रयोग करा करते थे, आपके पैदा होने से पहले की शायद बातें हैं, अब तो ऑडियो कैसेट कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं। तो ऐसे किसी बिजनेस को हम क्यों करने को कहेंगे अपने मित्र को जिसकी अब ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, उसके कस्टमर ही नहीं है। क्योंकि गाने अगर हमें सुनने होते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन में गाने हैं, हमें कैसेट्स की ज़रूरत नहीं होती है, पहले हुआ करती थी जब मोबाइल नहीं होते थे। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फिल्म वीडियो रेंटल, ये भी बहुत पहले हुआ करता था, वीसीआर हुआ करता था, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, उसमें वीडियो कैसेट्स आया करती थी अलग अलग फिल्मों की और वो किराए पर मिला करती थी, हम उसको देखा करते थे टीवी पे लगाकर। पर अब ये सब कुछ नहीं होता ना, हमारे तो मोबाइल में सारी मूवीज़ तो हमारे मोबाइल में देख लेते हैं हम, है ना। सबके घर में तो डिश एंटीना लगा हुआ है, 24 घंटे पिक्चरें देख सकते हैं हम लोग, अगर चाहें तो, देखनी नहीं चाहिए लेकिन अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो वीडियो फिल्म रेंटल की हम क्यों सलाह देंगे। आखिर में है ज़ीरॉक्स शॉप। पहले हर ऑफिस में, हर घरों में प्रिंटर नहीं हुआ करते थे, अब प्रिंटर वो टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है और इतनी कॉम्पैक्ट हो गई है, छोटे छोटे प्रिंटर हैं और कलर प्रिंटर 10,000 रुपये में आपको अवेलेबल है मार्केट में, 7,500 रुपये में भी अवेलेबल है। तो इस शॉप की जो ज़ीरॉक्स की वो जो 1-1 रुपये में कॉपी होती है ना, कहीं आपने देखा होगा कचहरी के पास या किसी बड़े स्कूल के पास ज़ीरॉक्स की कोई कॉपी होती है, वो बिज़नेस अब हर जगह नहीं चलता। पहले वो हर गली मोहल्ले में चला करता था। हर किराने की दुकान पे ज़ीरॉक्स की एक मशीन होती थी और वो 1 रुपये में या 50 पैसे में ज़ीरॉक्स की कॉपी किया करता था। अब वो बिज़नेस वैसा नहीं है क्योंकि वक्त बदल गया और हम पढ़ भी तो यही रहे हैं, फ्यूचर ऑफ वर्क। जो पहले व्यवसाय थे अब वैसे तरीके नहीं हैं उन व्यवसायों के काम करने के। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो आप अपने मित्र को सलाह दे सकते हैं, वो ऑनलाइन रिटेल की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में और आने वाले समय में ये बिज़नेस अभी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, मतलब इसके तरीके बदलने वाले नहीं है, ये आउटडेटेड नहीं होने वाला है। सो ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला टॉपिक है माई वैल्यूज़ एंड एथिक्स। वैल्यूज़ होती है मूल्य, एक इंसान किन को मूल्य करता है। मूल्य मतलब हम अपने आप को बेच नहीं रहे हैं, मूल्य का मतलब आप ऐसे समझें कि हम किन चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण और किन चीज़ों को कम महत्वपूर्ण समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
झूठ बोलना मैं अच्छा नहीं समझता। मान लीजिए मेरे मूल्य में है झूठ बोलना मैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन अगर झूठ बोलकर किसी की मैं जान बचा पा रहा हूँ तो मैं झूठ बोल दूंगा, क्योंकि मैं एक मानव की, एक इंसान की जान की कीमत अपने किसी एक सिद्धांत से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। मूल्य इसको कहते हैं, मतलब हम किस चीज़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण और किस चीज़ को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी की जान बचा देने का मतलब ये नहीं है कि मैं अब झूठ बोलना शुरू कर दिया है या मैंने झूठ बोलने को अब हरी झंडी दे दी है। मैं ये मानता हूँ कि झूठ बोलना मेरे लिए गलत है, लेकिन झूठ अगर किसी की जान बचा रहा है तो मैं बोल दूंगा, क्योंकि मुझे उस इंसान की जान की कीमत ज़्यादा प्रिय है। और एथिक्स कहते हैं नैतिकता। नैतिकता हमें बताती है क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हम सबको पता है, किसी को बिना बात परेशान करना, कमज़ोरों को परेशान करना, धोखाधड़ी करना, किसी को चोरी करना, मारना पीटना, हत्या करना, लूटपाट, ये सब अच्छे काम नहीं हैं। हमारी नैतिकता हमें ये बताती है कि ये अच्छे काम नहीं हैं। तो इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, वैल्यूज़ एंड एथिक्स हेल्प्स अस टू बिल्ड गुड। जो हमारे वैल्यूज़ हैं और एथिक्स हैं, यानी कि जो हमारे मूल्य हैं और नैतिकता है, वो हमारे अंदर क्या अच्छा बनाती हैं। हमारे अंदर क्या अच्छा बनाती हैं? गेम्स, मतलब लूडो अच्छा खेलने लगेंगे हम नहीं, वो तो सही उत्तर नहीं होगा। बी ऑप्शन सही है, बिहेवियर। हमारे व्यवहार को अच्छा बनाते हैं। जब हमारे मूल्य हाई होंगे, जब हमारी एथिक्स बहुत हाई होंगी, ख़ास तौर से जब आप वर्क एथिक्स की बात करते हैं, जब आप व्यवसाय में जाएंगे तो अपने पर्सनल काम के लिए व्यवसाय की चीज़ों को प्रयोग करना, मान लीजिए बच्चे की फ़ोटोकॉपी आप कर रहे हैं या फ़ोन कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को कंपनी के फ़ोन से, ये सब नैतिकता के खिलाफ हैं बातें। नैतिकता हमें ईमानदारी सिखाती है, हमें सिंपैथी सिखाती है, करुणा सिखाती है दूसरों के प्रति, और हमें वफादारी सिखाती है अपने काम के प्रति। तो वैल्यूज़ और एथिक्स अगर हमारे ऊंचे होंगे तो हमारा बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, और बिहेवियर अच्छा होने का मतलब ये है दूसरों को पसंद आएगा, वो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी हमारे वर्क प्लेस में, हमारी टीम में बढ़ जाती है। स्टडीज़ अच्छी नहीं होती उससे, स्टडीज़ तो मेहनत करने से अच्छी होती है। और रेंट, किराया भी बेहतर नहीं होता उससे। हाँ, इनडायरेक्टली आप निकालना चाहें कि साहब अगर हम कहीं के किराएदार हैं और हम अच्छे नैतिक वाले हैं, मूल्य वाले हैं, तो हो सकता है हम मकान मालिक हमारा किराया कम कर दे। तो ठीक है, अगर इस तरह से लंबी दूरी से कान पकड़ना चाह रहे हो तो कोई सा भी आंसर निकल सकता है, पर दिए गए विकल्प में सबसे सटीक और सबसे अच्छा विकल्प है ऑप्शन बी। वैल्यूज़ और एथिक्स आपके अगर अच्छे हैं तो आपका बिहेवियर भी अच्छा होगा। इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यूज डिसाइड द डैश ऑफ अ पर्सन। एक इंसान का वैल्यूज यानी कि उसके मूल्य क्या डिसाइड करते हैं? कैरेक्टर। यस, करेक्ट, उसका कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। और कैरेक्टर दोस्तों ये नहीं होता फॉर गॉड सेक, एक मानना बंद करो, अगर कोई लड़का है और बहुत सारी लड़कियों से बात कर रहा है तो वो कैरेक्टर लूज है, या कोई लड़की है और बहुत सारे लड़कों से बात करती है तो वो लूज कैरेक्टर है। कैरेक्टर उसको नहीं कहते, कैरेक्टर कहते हैं कि हम कितने ईमानदार हैं अपने रिलेशन में, हम कितने वफादार हैं अपने काम के प्रति, हम दूसरों के दर्द को कितना महसूस करते हैं, उससे बनता है हमारा कैरेक्टर। हम कितने लोगों से बात करते हैं वो कैरेक्टरलेस नहीं होता। आपको आज के समय में बहुत सारे लोगों से बात करनी चाहिए। मेरी नज़र से इसका आंसर कैरेक्टर है। फिर भी अगले ऑप्शन देख लेते हैं। लैपटॉप ऑफ अ पर्सन, वो वैल्यूज़ और एथिक्स से नहीं आता। लैपटॉप का प्राइस होता है, उसमें एथिक्स नहीं होती हैं कुछ। होम भी इसका आंसर गलत है और सिस्टम भी इसका आंसर गलत है। मतलब ये तीनों के आंसर, नीचे के आंसर आप भी समझ गए होंगे। इन विकल्पों का कोई तुक नहीं बैठ रहा है इन सवालों में। तो वैल्यूज़ जो डिसाइड करती हैं वो उस इंसान के कैरेक्टर को डिसाइड करती हैं, और कैरेक्टर होता है कि वो कितना वफादार है, कितना ईमानदार है और दूसरों के दर्द को कितना समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ नॉट गुड टू फॉरवर्ड डैश ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे क्या फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं होता? फेक न्यूज़। यस, फेक न्यूज़ बिल्कुल आपको फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। अगला ऑप्शन है मैसेजेस तो सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड करेंगे ही ना। अगर मैसेज भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो फिर सोशल मीडिया पे करेंगे क्या हम लोग? तो दूसरा ऑप्शन तो गलत है। ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहना, एक दूसरे को बर्थडे विश करना, अरे सोशल मीडिया पे ये नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? ये भी ऑप्शन गलत है। सॉन्ग्स, यस, सॉन्ग भी हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे को भेज देते हैं, स्टेटस पे लगा देते हैं व्हाट्सएप के, उसमें कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन हमसे ये पूछा गया है क्या नहीं करना चाहिए, हमें फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है, हम सब लोग बहुत सीधे होते हैं और किसी भी बात को सच मान लेते हैं बिना ये जाने कि उसमें कितनी सच्चाई है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पर राजनीतिक किसी प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम तो अपनी भावी पीढ़ी को तैयार करना है, मेरा काम राजनीति नहीं है। फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, हम में से कितने सारे ये मानते हैं कि किसी एक नेता ने ये बात कही थी कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, या ये मानते हैं किसी नेता ने ये कहा था कि सबके बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए पहुँचेंगे। इतनी बार ये फॉरवर्ड हुआ है मैसेज कि ये सच लगने लगा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट
इस संदर्भ में नहीं दिए गए थे जिस संदर्भ में हमें बताया गया है। तो ये गलत हुआ, एक नैरेटिव सेट हो गया जो कि सच नहीं था। तो हमें कभी भी फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए बिना उसकी सत्यता जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स एंड फॉलोज द लॉ ऑफ कंट्री इज एक इंसान जो अपने देश के नियम और कानून को फॉलो भी करता है और उनका सम्मान भी करता है, उसको क्या कहा जा सकता है? बिजनेस पर्सन। उसे बिजनेस पर्सन कहेंगे, वो बिजनेस कर रहा है क्या? अगर अपने देश के कानून का सम्मान कर रहा है, उसको उसका पालन कर रहा है, तो वो बिजनेसमैन होता है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है कि वो बिजनेसमैन हो। बैड एम्प्लॉय, अगर वो अपने देश के कानून को फॉलो कर रहा है और उसका सम्मान कर रहा है, तो वो बहुत बुरा कर्मचारी है। ये बात सही लग रही है आपको? ये भी गलत है आंसर। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये सही आंसर है। वो एक जिम्मेदार नागरिक है और वो हम सब हैं, होना भी चाहिए। आखिरी ऑप्शन है स्मॉल किड, वो छोटा बच्चा है क्या? छोटे बच्चा थोड़ा ही उसको पता है बेचारे को कि उसको क्या करना है। हम छोटे बच्चे थे तो ये उम्मीद नहीं करेंगे कि उसको संविधान का पता हो और देश के नियम और कानून को पता है। अभी वो छोटा है, तो वो डी ऑप्शन भी गलत है। इसका सबसे सही आंसर वही है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 5, रीटा फाउंड समवन्स पर्स इन द ऑफिस, शी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, दिस शोज दैट शी हैज़। रीटा को एक पर्स मिल गया पता नहीं हमें क्यों नहीं मिलता पर्स, पर रीटा जी को मिल गया, ऑफिस के अंदर मिल गया। उसने वो ऑफिस के मैनेजर को दे दिया कि भाई ये किसी का पर्स रह गया, कोई आएगा ढूंढता हुआ तो उसको दे देना। तो ये क्या दर्शाता है? उसके पास क्या है? पिलर, पिलर कहते हैं स्तंभ। आमतौर पर ये पिलर इस टॉपिक में आता होगा, पिलर ऑफ कैरेक्टर, मतलब आपके कैरेक्टर के क्या क्या स्तंभ हैं। जैसे आप ईमानदार हैं, आप वफादार हैं, आप सिंपैथी और एम्पैथी यानी कि करुणा जैसे भाव रखते हैं दूसरों के लिए, आप समानता का भाव रखते हैं, आप न्याय का भाव रखते हैं। ये हैं आपके कैरेक्टर के स्तंभ। इन स्तंभों के ऊपर आपका कैरेक्टर बनता है। खाली पिलर से तो इसका आंसर कोई निकल नहीं रहा है, तो मेरी तरफ से पिलर तो सबसे अच्छा आंसर नहीं है इसका। ऑनेस्टी, यस ऑनेस्टी है, क्योंकि अगर उसके दिल में बेईमानी होती तो वो पर्स को जो उसको मिला है वो उसको घर ले जाती है ना। तो ऑनेस्टी तो जाहिर हो रही है उसकी। अगला ऑप्शन है एंगर, उसके अंदर गुस्सा है ये कौन अपना पर्स यहाँ पर डाल गया, मैं उसकी रखवाल करने के लिए हूँ, ये लो ऑफिस मैनेजर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम देना उसको। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। किसी बेचारे का पर्स छूट गया है तो वो आएगा ढूंढता हुआ, उसको मिल जाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो एंगर भी इसका आंसर नहीं है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप थोड़ा ही है, वो जानती नहीं है किसका पर्स है, वो किसी का भी पर्स हो उसने तो ऑफिस मैनेजर को दे दिया, क्योंकि सवाल में लिखा है रीटा फाउंड समवन्स, मतलब किसी का, ये नहीं लिखा उसके दोस्त का पर्स है वो। तो फ्रेंडशिप भी यहाँ पर सही नहीं आ रहा है आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रीटा ने अगर वो पर्स वापस किया है तो वो उसकी ऑनेस्टी दर्शाता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमने ये पढ़ाना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, समझना भी छोड़ दिया, पर ये बात सच है, ईमानदारी सबसे बढ़िया नीति है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 सवाल। मुझे लगता है बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी हम इन सवालों को सॉल्व करते रहेंगे 10-10 करके। कोई मुश्किल सवाल आया तो उसको कहूँगा कि ये अच्छा सवाल है, वरना अब तक तो जितने सवाल करे हैं ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते परीक्षाओं में। परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।